तो इससे पहले मेथड में हम लोग पढ़ रहे थे पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे थे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करना। तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे डायनेमिक मेथड। पढ़े थे। तो डायनेमिक मेथड के अंदर हम लोग पढ़े थे डायनेमिक मेथड के अंदर कि यह किस पे बेस्ड है। तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग पाइल के ऊपर अप्लाई करते हैं और पाइल कितना वर्क करता है और कितना कंजर होता है और उसके लॉस क्या होता है उस पर बेस्ड होता है। तो हम लोग ई एन आर फार्मूला पढ़े थे। तो ई एन आर फार्मूला के बाद एक दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हीले मेथड। तो इट इज़ अडॉप्टेड बाय द आई एस कोड। तो जो हीले मेथड होता है यह आई एस कोड भी प्रीफर करता है इस मेथड को। तो द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू हीले मेथड। तो हीले मेथड के अकॉर्डिंग जो कैपिटल क्यूपी होता है उसको इक्वल टू होता है ईटा सफिक्स में एच ईटा बी यानी ईटा एच ईटा बी डब्ल्यू इंटू एच डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई कैपिटल एस प्लस सी बाई टू। तो ये अल्टीमेट को फिर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना। तो याद रखेंगे ENR फार्मूला में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करते थे वह 6 लेते थे क्योंकि उसमें डायनेमिक एक्शन ज़्यादा होता था। और यहाँ पे 3 लिखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। W क्या है, वही वेट ऑफ हैमर है किलो न्यूटन में। H क्या है, हाइट ऑफ फ्री फॉल है ऑफ हैमर 3 सेंटीमीटर में। S की वैल्यू क्या है, वही सेम सेट की वैल्यू है सेंटीमीटर में। तो अगर हम लोग ड्रॉप हैमर यूज़ कर रहे हैं तो ड्रॉप हैमर में तो 5 नंबर ऑफ ब्लो लेते हैं। 5 नंबर ऑफ ब्लो और हर एक ब्लो के लिए पर ब्लो के लिए सेट की वैल्यू यानी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो सेट होता है उसका एवरेज लेके फाइनल हम लोग सेट की वैल्यू निकालते हैं एस की वैल्यू। और अगर आपका स्टीम हैमर है तो उस केस में 25 नंबर ऑफ ब्लो का वैल्यू निकालेंगे, उसका एवरेज लेके हम लोग सेट की वैल्यू कंसिडर करते हैं। ये होता है इलास्टिक कांस्टेंट और वहाँ वैल्यू वही सेम रहेगा इलास्टिक कांस्टेंट का। अगर ड्रॉप हैमर है तो उस केस में 2.5 सेंटीमीटर लेंगे और स्टीम हैमर है तो 0.25 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ पे ईटा एच क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ हैमर। और ईटा की वैल्यू लेते हैं फॉर ड्रॉप हैमर। ईटा एच की वैल्यू लेंगे अगर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है तो उस केस में हम लोग वैल्यू लेते हैं सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर का मतलब क्या है कि अगर जो पहले जो पिस्टन है वो अगर राइज कर रहा है ऊपर उठ रहा है तो विद द हेल्प ऑफ स्टीम प्रेशर के कारण हुआ, लेकिन जब गिर रहा है जब ड्रॉपिंग हो रहा है तो वो फ्रीली हो रहा है तो केवल स्टीम जो है एक ही एक्शन में केवल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। और अगर प्रेशर के कारण राइज भी हुआ ऊपर भी गया और फिर गिर भी रहा प्रेशर की वजह से तो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर होता है। तो सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए ईटा एच की वैल्यू होता है 0.75 से 0.85 और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए होता है ईटा एच की वैल्यू 0.7 से 0.8। ईटा बी की वैल्यू होता है, ईटा बी बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ब्लो। और एफिशिएंसी ऑफ ब्लो ये जो होता है यह एनर्जी लॉस इम्पैक्ट जब हम लोग करते हैं पाइल के ऊपर तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होता है, उस पर भी यह बेस्ड होता है तो उस पर ही एक तरीका डिपेंड भी करता है। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं तो ईटा बी की वैल्यू तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हैमर आफ्टर इम्पैक्ट टू एनर्जी ऑफ हैमर बिफोर इम्पैक्ट। यानी
इम्पैक्ट होने के बाद एनर्जी क्या था और इम्पैक्ट होने से पहले एनर्जी का क्या था, इन दोनों के रेशियो से जब निकालेंगे तो ईटा बी की वैल्यू निकलता है। इट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस बिटवीन द हैमर एंड पाइल, और इसकी वैल्यू ई पे डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस यानी रिपीटेशंस कितना हो रहा है, हैमरिंग हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर हैमरिंग हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कोलिजन एक तरीक़ा से। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी बार कोलिजन हो रहा है हैमर और पाइल के बीच में। तो ईटा बी इक्वल्स टू हम लोग वैल्यू निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है डब्लू प्लस ई स्क्वायर पी। डब्लू ईटा बी का फार्मूला क्या होता है, तो ईटा बी इक्वल्स टू डब्लू प्लस ई स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई डब्लू प्लस पी। अब यह फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब डब्लू की वैल्यू ई इंटू पी से ज़्यादा है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ईटा बी निकालने के लिए। इफ़ ईटा बी इफ़ यहाँ से डब्लू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है ई पी, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो ईटा बी इक्वल टू डब्लू प्लस ई स्क्वायर पी डिवाइड बाई डब्लू अपॉन पी माइनस डब्लू माइनस ए पी डिवाइड बाई डब्लू प्लस पी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं जब डब्लू लेस देन इक्वल टू ए पी है। तो डब्लू क्या है, वेट ऑफ हैमर है, पी क्या है, वेट ऑफ पाइल्स है, ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोलिजन्स, ये हम लोग लेते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग ईटा बी की वैल्यू निकालते हैं। ईटा बी